प्यारे देशवासियों, भाइयों बहनों, एवं अगले महीना जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव है उन प्रदेशों के परिवारजनों, मतदाता भाइयों बहनों, हमें और आपको यह तय करना होगा कि हम अपने प्रदेश को किस ओर ले जाना चाहते हैं। वर्तमान सरकार जहाँ जहाँ राज्यों में है उन राज्यों की हालत किसी से छुपी नहीं है। आज मणिपुर की हालत हम आप देख सकते हैं। यदि हम अपने प्रदेश को मणिपुर के जैसे हालातों में ले जाना चाहते हैं तो जिसे इच्छा हो आप उसे मतदान कीजिए, आप उसे वोट दीजिए। लेकिन यदि हम अपने प्रदेश को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, प्यार सौहार्द की ओर ले जाना चाहते हैं, भाईचारा की ओर ले जाना चाहते हैं, तो केवल एक विकल्प है। इस देश के अंदर भी और देश के प्रदेशों के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है, उसकी सरकार बनाना। और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं आप देख लीजिए, विकास की गंगा बह रही है। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, निश्चित रूप से पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल को यदि याद किया जाए तो ऐतिहासिक कार्यकाल था। मध्य प्रदेश का नौजवान रोजगार के लिए दर दर भटकता था। मध्य प्रदेश के लोगों को कहीं काम नहीं मिलता था। और यदि मध्य प्रदेश का नाम आप बता दो और देश के किसी भी कोने में आप चले जाओ, आपके बायोडाटा को, आपके प्रोफाइल को किनारे रख दिया जाता था कि मध्य प्रदेश से आया है, इसे हटाओ। लेकिन उन्होंने सतत मेहनत करके और मध्य प्रदेश को एक नया आयाम दिया, मध्य प्रदेश को एक नई ऊंचाई दी, मध्य प्रदेश को एक नई पहचान दी। निश्चित रूप से भाइयों बहनों, उन्होंने गुरुजी के रूप में लोगों की भर्तियां की। वही गुरुजी शिक्षाकर्मी वर्ग 1, 2, 3 में आए। लाखों गरीब परिवार असहाय आज निश्चित रूप से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। जिस शौचालय के नाम पर इतने करोड़ों का विज्ञापन इस देश में छापा गया है, उस समय के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में बजट कम था। जिसे देखना हो चले जाइए हमारे गांव और हमारे तहसील में। कई घरों में आपको उस समय के कार्यकाल में कांग्रेस के बनवाए हुए शौचालय दिखाई देंगे। आप देख लीजिए, यह प्रमाण है कांग्रेस की सोच का, कांग्रेस के काम करने के तरीके का। मुख्यमंत्री कोई हो, लेकिन यदि कांग्रेस की सरकार है तो वह जनता के लिए काम करता है, जनता के भलाई के लिए काम करता है। छत्तीसगढ़ देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, किसी भी राज्य में ऐसा नहीं है। और सबसे प्रमुखता निश्चित रूप से वचन पत्र, घोषणा पत्र में जितनी भी वायदा किया जाता है, सारे वायदे को पूरा किया जाता है। इसलिए मेरी आप सबसे विनम्र विनती और अपील है कि जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में इस बार बिना सोचे समझे जाति, समाज, परिवार, धर्म, सारे चीज़ों को किनारे करके केवल एक लक्ष्य रखिए। और ख़ास तौर पर इस बार आपको यह तय करके ये दिखाना होगा कि भारत के लोकतंत्र में जनता से बढ़ के कोई ताकत नहीं है, जनता ही जनार्दन है। मित्रों, मैं खुद स्वयं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश में मेरी बहन बेटियाँ गांव से कम 15 और 20 किलोमीटर की दूरियों में साइकिल चलाकर विद्यालय जाती थी, स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी और प्रशिक्षण केंद्रों में जाया करती थी। कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। इस तरह मध्य प्रदेश कांग्रेस को उस समय मिला था जिस कांग्रेस ने उस मध्य प्रदेश को घर घर, गांव गांव, तहसील, जिलों में विद्यालय बनवाए, महाविद्यालय बनवाए, बिजली की व्यवस्था की, खंभा गड़वाए, तार खिंचवाए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनवाए, यहाँ तक कि सारे लोगों को रोजगार की व्यवस्था करने का दायित्व और जिम्मेदारी पूर्वक काम भी किया गया। आज निश्चित रूप से हमारी बहन बेटियां घर के नज़दीक विद्यालयों में पढ़ रही हैं, महाविद्यालयों में पढ़ रही हैं, स्कूलों में पढ़ रही हैं, कॉलेजों में पढ़ रही हैं। इसलिए इन सब चीज़ों की प्राथमिकता, इन सब चीज़ों की बातों को गंभीरता से विचार करके
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी को आप मत दीजिए, वोट दीजिए, भारी बहुमत से चुनाव जिताने का काम संकल्प के साथ कीजिए। जय